नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वेंकटेश KMJM का एक छोटा सा सैनिक आप लोगों के बीच में फिर से हाजिर हूँ। अगर आपने कोई भी लोन लिया हुआ है, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, कोई भी टाइप का लोन लिया हुआ, तो आपको आपके अधिकार जानना बहुत जरूरी है। संविधान ने आपको कुछ अधिकार दे रखे हैं, मैं आज उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपने बैंक लोन लिया तो संविधान के अकॉर्डिंगली ये कोई अपराध नहीं है, और किसी कारणवश आप अगर चुका नहीं पा रहे तो वो भी संविधान के हिसाब से गलत नहीं है या जुर्म नहीं है। अपने अगर आप किसी कारणवश बैंक की EMI नहीं चुका पा रहे या बैंक की किस्त अदा नहीं कर पा रहे, तो आपको आपके अंदर एक डर बैठ जाता है कि मैंने सबसे बड़ा क्राइम कर दिया। जी बिल्कुल नहीं, आपने कोई क्राइम नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया। संविधान के हिसाब से आप गुनहगार नहीं हैं। मैं आपको आपके अधिकारों के बारे में आज बताने वाला हूँ। अगर आपके घर पे कोई भी रिकवरी वाला आता है, रिकवरी एजेंट आता है, अगर आप कोई किस्त नहीं भर पाते तो 1 या 2 या 3 डिफॉल्ट के बाद में बैंक अपना केस जो है, आपका जो केस है वो रिकवरी एजेंसी को ट्रांसफर कर देता है। लेकिन एक बात ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि बैंक ने अगर किसी रिकवरी एजेंसी को आपका केस या आपकी फाइल ट्रांसफर कर दी है तो उसके बारे में खबर बैंक आपको सबसे पहला करेगा, ईमेल के जरिए या आपके मैसेज के जरिए या आपको कॉल करके। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर कभी पोस्ट नहीं करेगा। ये सारी चीजें गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। तो आपको ईमेल आ जाएगा या आपको नोटिस आ जाएगा या आपको बैंक के पास एक लेटर आ जाएगा जिसमें बैंक ने क्लियरली लिखा होगा कि आपका केस क्योंकि डिफॉल्ट हुआ है, आप EMI चुका नहीं पा रहे हो, आप लोन भर नहीं पा रहे हो, किस्त भर नहीं पा रहे हो, तो आपका जो केस है वो रिकवरी एजेंसी को ट्रांसफर कर दिया गया है। वो जो लेटर आपको मिलेगा उसके अंदर वो रिकवरी एजेंसी का नाम लिखा होगा, रिकवरी एजेंट का भी नाम लिखा होगा और बकायदा उस एजेंसी का फोन नंबर भी उसके अंदर रहेगा। ये बैंक आपको इसके लिए देता है ताकि आप उनसे बात करके सलाह मशवरा कर लीजिए। अगर कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई क्राइम नहीं किया है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना ही है। क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपके पास एक प्रूफ होगा, एक एविडेंस होगा। और अगर कोई रिकवरी एजेंट आपके घर पे आता है विजिट करने के लिए तो सबसे पहला तो वो ऐसा कर नहीं सकता, उसके पास वो अधिकार नहीं है। RBI के गाइडलाइंस नए जारी हुए हैं अप्रैल 2024। रिकवरी एजेंट आपके पास आने से पहले, आपके घर पे आने से पहले वो आपको फोन करेगा और आपकी बकायदा अपॉइंटमेंट लेगा कि आपसे कब मिलने आ सकता है, आपके घर पे आना है या ऑफिस आना है या कोई थर्ड प्लेस है वहां पर आना है। तो सबसे पहले आपसे अपॉइंटमेंट लेगा और आपकी मंजूरी मिलने के बाद ही सारी जगह तय होगी और फिर वो आपके पास आएगा। सबसे पहले तो कोई भी रिकवरी एजेंट आपके घर पे आ नहीं सकता, आने से पहले वो आपको फोन करना चाहिए। एज पर RBI के गाइडलाइंस के हिसाब से रिकवरी एजेंट आपको फोन करेगा और आपसे डेट, टाइम और प्लेस, जगह कहाँ मिलना है, आपके घर आना है, आपके ऑफिस आना है या कहीं और थर्ड प्लेस पे मिलना है, वो सारी जानकारी पहले आपसे डिस्कस करेगा और आपसे परमिशन लेने के बाद ही वो आपसे मिलने के लिए आएगा। कि ये जो रिकवरी वाला एजेंट आपके घर पे आता है तो उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। तो आपका ये अधिकार है कि आप पूछो, वो जो रिकवरी वाला एजेंट आता है आप उसको पूछो कि उसके पास ID कार्ड है क्या। वो जिस एजेंसी से आया है उसके पास उसका वो ID कार्ड होना चाहिए। आप वो ID कार्ड देख सकते हो, उसको दिखाना पड़ेगा। दूसरा, उसके पास पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेरे घर पे फ्रॉड घुस सकता है, तो उसके पास कोई भी क्रिमिनल घुस सकता है मेरे घर पे। तो बाकायदा उस इंसान के पास, वो रिकवरी एजेंट के पास एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट या लेटर होना चाहिए जिसमें ये लिखा होता है कि ये बंदा फ्रॉड नहीं है या इसको पूरा अधिकार दिया गया है रिकवरी का। पॉइंट नंबर 3 ये है कि उसके पास DRA का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सबसे पहला DRA का सर्टिफिकेट होता है डेट रिकवरी एसेट का एक सर्टिफिकेट है जो उसको उसकी एजेंसी के पास से मिलता है। ये सर्टिफिकेट उसको कैरी करना ही पड़ेगा और आपको दिखाना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, वो आपके घर पे आया है, इसका होम विजिट लेटर होना जरूरी है। ये होम विजिट लेटर बैंक उसको देगी या एजेंसी उसको देगी, लेकिन वो लेटर उसके पास होना चाहिए। उस लेटर के ऊपर क्लियरली लिखा होना चाहिए कि ये बंदा जो आया है ये इस बैंक की तरफ से आया है या इस एजेंसी की तरफ से आया है और ये उसका टाइम है, इस तारीख को वो आपके घर पे आने वाला है। वो एक लेटर होता है, विजिट का लेटर, ये बैंक उसको देती है। अदरवाइज क्या होगा कि बैंक में तो और एजेंसी में तो 100 कर्मचारी काम करते हैं, कोई भी 100 के 100 मेरे घर पे उठ के नहीं आ सकते। एक आदमी को ही ये काम मिलता है आपके घर पे आके विजिट करने का, तो वो कौन है? तो उसके पास वो विजिट लेटर, होम विजिट लेटर होना बहुत जरूरी है। RBI के नए गाइडलाइंस के हिसाब से, अप्रैल 2024 के गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी रिकवरी एजेंट अगर आपसे मिलने आता है तो वो ऊंची आवाज में भी आपसे बात नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी माना जाएगा, RBI के गाइडलाइंस का उल्लंघन माना जाएगा। वो ऊंची आवाज में भी आपसे बात नहीं कर सकता। और दूसरा, वो किसी थर्ड पर्सन को आपके लोन लेने की जानकारी भी दे नहीं सकता। मतलब वो किसी भी आपके रिलेटिव या आपके नेबर या आपके पड़ोसी किसी को भी बोल नहीं सकता। इनफैक्ट वो आपकी बीवी, आपकी पत्नी, आपके पति से भी बात नहीं कर सकता कि इस बंदे ने ये लोन लिया, चुका नहीं पा रहा, तो वो गलत होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ये कुछ अधिकार आपके पास है। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि अगर आपने कोई कर्जा लिया है तो वो अपराध नहीं है संविधान के हिसाब से, और अगर आप कर्जा चुका नहीं पा रहे किसी कारणवश तो वो भी गुनाह नहीं है, अपराध नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है संविधान के हिसाब से। रिकवरी एजेंट से डरने की जरूरत नहीं है। रिकवरी एजेंसी वाले हैरेस करने का उनका काम है, वो उनको मालूम है वो सारा काम वो इलीगल तरीके से कर रहे हैं, तो उनको सारी चीजें पता है। लेकिन आप डरिएगा मत, क्योंकि आपका एक ईमेल या एक लेटर
उनके बारे में, वो एजेंसी, वो रिकवरी एजेंसी या वो बैंक के बारे में जो ये काम कर रहा है, और आपने जो वीडियो शूट किया है उस रिकवरी एजेंट का, जिस तरीके से वो बात कर रहा था, सारी चीजें, वो एक ईमेल, वो एक कंप्लेन लेटर अगर आरबीआई के पास चला गया तो वो रिकवरी एजेंसी का और वो बैंक का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, जैसा कोटक महिंद्रा के केस में हुआ है। तो शॉर्ट में ये थे आपके अधिकार। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि KMJM से जुड़िए, बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी और मदद भी मिलेगी निःशुल्क। हम कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर सकते, करते ही नहीं किसी से। हम एक NGO है, एक संस्था है जो आप लोगों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए। आप KMJM में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 3 फोन नंबर दिए गए, तीनों में से किसी पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कॉल किया और हमने किसी कारणवश हमने फोन नहीं उठाया तो प्लीज बुरा मत मानिए, हम थोड़े से बिजी रहते हैं। लेकिन आप एक व्हाट्सएप का मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, डेफिनेटली 24 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई आ जाएगा। और अगर केस ज्यादा गंभीर है तो हम पर्सनली आपके टच में आएंगे, हम आपको कांटेक्ट करेंगे। डरिएगा मत, बिल्कुल भी डरिएगा मत। आपने कोई अपराध नहीं किया है, संविधान आपके साथ है, संविधान ने आपको सारे अधिकार दिए हैं और हम संवैधानिक लड़ाई लड़ रहे हैं। संविधान को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मुझे आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद।